दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहा हूँ और दुकान जो है मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म को किराए पे दी हुई है, तो क्या मैं उससे सैलरी, रेंट, कुछ खर्चे, बिजली की सब चीज़ें ले सकता हूँ और प्रोप्राइटरशिप में खर्चा डाल सकता हूँ, और क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म से सैलरी वगैरह दे सकता हूँ वाइफ को, फैमिली मेम्बर्स को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट श्री सचिन पर, और सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इंडिया में 90% लोग छोटे हैं, स्मॉल लेवल पे काम करते हैं और प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म और इंडिविजुअल्स। अच्छा, प्रोप्राइटरशिप फर्म और हो सकता है आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी काम कर रहे हो। फर्क क्या है? मान लीजिए मेरा नाम सचिन है तो मैं हो गया इंडिविजुअल्स। अगर मैं इसकी एक फर्म बना लूँ, मैं लिख दूँ ट्रेडर्स, सचिन ट्रेडर्स, तो ये मेरी होगी प्रोप्राइटरशिप फर्म। दोनों में फर्क कोई नहीं है, दोनों में पैन नंबर सेम ही है। आप चाहे करंट अकाउंट खुलवाएं या सेविंग से करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पैन नंबर एक ही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल लिया है तो जीएसटी नंबर ले लूँ उसका, और जो जीएसटी नंबर ना दे सेविंग में पैसा ले लूँ उसका, वो गलत है। तो कभी भी आप सोचें तो प्रोप्राइटरशिप फर्म और इंडिविजुअल एक ही है, और इसका जो मैं बता रहा हूँ लिंक इस वीडियो से भी है। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स में चेतना नाम है, गीता है, निधि है, इनके सेविंग अकाउंट्स हैं। ये मेरी वाइफ है और ये मेरी साली है और ये बहुत पुराना स्टाफ है, फैमिली मेंबर की तरह ही है, इनके मैंने नाम लिए। अब ये इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रही है इस नाम से, और प्रोप्राइटरशिप अगर बनाती है तो क्या लिखती, उसमें ट्रेड नेम आ जाता है। जैसे चेतना एंटरप्राइजेस, चेतना ने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना ली, नाम ले लिया। गीता ट्रेडर्स, निधि जगदम्बा स्टोर, इसने स्टोर खोल लिया। अब इसका एक करंट अकाउंट खोलेंगे। हो सकता है आपने इसके लिए जीएसटी लिया हो या वैसे एक नाम बना के एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा लिया, एक ट्रेड लाइसेंस ले लिया, 2 पेपर से भी ये ट्रेड नेम मिल जाता है और बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन कौन से खर्चे हैं? क्या आप सैलरी ले सकते हो, रेंट है और बहुत सारी इनकम है प्रोप्राइटरशिप फर्म से? आंसर है नो, आप नहीं ले सकते दोस्तों, खर्चा बुक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये भी समझा देता हूँ मैंने शुरुआत से बताया। जब आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हो, मान लीजिए चेतना है, चेतना ने एक फर्म बना ली चेतना एंटरप्राइजेस और लैपटॉप बेचती है, तो आईटीआर जो जाएगी पैन नंबर से जाएगी चेतना के, एक ही है दोनों। तो आप अपने आप से ही सर्विस कैसे दे सकते हो, आप अपने आप से ही रेम्युनरेशन कैसे दे सकते हो या ले सकते हो? कोई भी अपने आप से बिजनेस नहीं कर सकता। प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल्स मैंने शुरुआत में बताया था ना, एक ही है, उसका लिंक भी है, ये लिंक है, तो आप नहीं ले सकते। आप क्वेश्चन ये नहीं ले सकते तो क्या करोगे? एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई, 1 करोड़ की उसकी सेल है, खर्चे डाले उसने, जो बिजनेस के खर्चे हैं वो सब मिलेंगे, अपना खर्चा कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आपने अगर दुकान प्रोप्राइटरशिप फर्म को दे रखी है तो आप उसका रेंट भी नहीं ले सकते क्योंकि वो आपकी है। प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल एक ही है। 1 करोड़ का आपकी सेल हो गई, मैं कहता हूँ 85 लाख का आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, 15 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया आपका। इस प्रॉफिट को आप अपने आईटीआर में दिखाओगे और उसके ऊपर जो भी टैक्स स्लैब लगेगा उसकी यहाँ से टैक्स लगेगा। ये है तरीका प्रोप्राइटरशिप फर्म का। अब आप कहते हो मैं सैलरी ले लूंगा, तो सैलरी मान लो यहाँ पे आपने डेबिट कर ली 15 लाख रुपए की, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात आपकी मान लेता हूँ, तो आपका क्या हो गया? 1 करोड़ इनकम, 1 करोड़ का खर्चा, 0 हो गया इनकम मेरे हाथ में। लेकिन मैंने 15 लाख रुपए की सैलरी भी तो ले ली है, तो मेरे हाथ में वो टैक्स यहाँ लगी जाएगा। तो बात घूम फिर के वहीं आनी है जो आप कहना चाह रहे हो। आप सैलरी लो या ना लो, प्रॉफिट जो आएगा वो घूम फिर के आपके हाथ में आएगा, लेकिन लीगली वो अलाउ नहीं है। मैंने कैलकुलेशन से समझाया कि इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला। अगर ले भी लेते हो आप, रेंट ले लेते हो, सैलरी ले लेते हो, लेकिन जो भी अमाउंट आप लेते हो वो हमेशा आपकी ड्राइंग्स होती हैं जो आप निकालते हो। अच्छा, जो निकाल रहे हो वो क्या है? प्रॉफिट जो निकाल रहे हो आप, अपनी रेंटल इनकम भी जो निकाल रहे हो, सैलरी जो निकाल रहे हो। हाँ, टैक्स आखिरी में जाके लगता है जब आपका प्रॉफिट होता है। अच्छा, वाइफ को सैलरी है, रिलेटिव को सैलरी है, इनको सैलरी दे सकते हो? यस, दे सकते हो, किसी को भी सैलरी दे सकते हो अगर वो बिजनेस में काम कर रही है, आपने उसे एम्प्लॉय बना के रखा हुआ है। थोड़ा ध्यान रखना है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि अलाउ है या नहीं है। हाँ, वो काम कर रही है, आपके पास पेपर है पूरे साथ में है तो है। और मैं कह रहा हूँ वाइफ को सैलरी क्यों नहीं? वाइफ का तो कम से कम 90% हिस्सा होना चाहिए, उसकी वजह से ही घर चलते हैं, उसकी वजह से हमारे ऑफिस चलते हैं, सबसे ध्यान तो हो सकती है। तो मैं सरकार से भी कहूँगा कि 90% सैलरी हस्बैंड में से वाइफ के लिए रिजर्व होनी चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं तो पूरे फेवर में हूँ, मैं भी अपनी वाइफ को 90% सैलरी देता हूँ, खर्चा देता हूँ घर चलाने के लिए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ
आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती हैं। और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें। 90% लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम करते हैं, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। सिर्फ आप एक वीडियो को फॉरवर्ड करके मेरी मेहनत को सफल बना सकते हो और ये नॉलेज घर घर तक पहुँचा सकते हो। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।